कलाम की इस वक्त से बरकत पाएंगे। आमीन। खुदा बाप और बेटे, अच्छी बात है आप आए कलाम को सुनने के लिए। जहां जहां भी जगह मिल जाए वह बैठ जाइएगा, ताकि बाइबल में लिखा है खुदा सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को देता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है खतर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। एक दूसरे शेक हैंड करके कहे, खतर जमा रख। हाँ आप ही कर सकते, खतर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। पहली बारी उठ यार, शेक हाथों में लग लड़े हो किधर है, हाथ बुला के उठ वो तुझे बुलाता है। पिछले उठ वो तुझे। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आज हम सीखेंगे, साउंड वेरी गुड, बहुत अच्छा, यहाँ पे रहने देना, ठीक है ना। और लिखा है इसके अंदर ये लफ्ज किसी नबी के नहीं है, ये लफ्ज किसी रसूल के नहीं है, ये लफ्ज किसी पीर के नहीं है, ये लफ्ज किसी फकीर के नहीं है, ये लफ्ज किसी डॉक्टर के नहीं है, ये लफ्ज किसी स्कॉलर के नहीं है, ये लफ्ज किसी बिशप के नहीं है, ये लफ्ज किसी पास्टर के नहीं है, ये लफ्ज किसी मुजद्दिद के नहीं है, ये लफ्ज किसी ऐसे साइंसदान के नहीं है, बल्कि ये इल्फाज उस इलाही हस्ती के है जो चलते हुए जनाजे को खड़ा करे, लोग कहे ये मुंह देखेगा, और देखने के बाद निगाह मुर्दे की जानिब करे तो मुर्दा उठ कर कहता है जनाब बंदा हाजिर है। बाइबल के अंदर लिखा उठ वो तुझे कईयां नूं ते दोपहरां नूं बुलांदा ना, जदों लग्या हुंदा रहेगा नाम सदा तिकर, जो सारी परस्ते संग दे गीत रंग दे कईयां तो उदों बुलांदा ना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उठ वो तुझे बुलाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये वाकया यीशु ने फतह किया, और इससे पहले एक बड़ा वाकया होता है। पूरी बाइबल के अंदर 3 ऐसे है यरू हैं, और यरू का मतलब होता है खुरमों का शहर, और खुरम कहते हैं खजूर को, खुरमों का शहर। और ये 3 यरू पाए जाते थे, लेकिन नए आदरामा के अंदर ये एक यरू का वाकया है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो यरू है, और इसको किसने फतह किया, किसने फतह किया, किसने किया भाई, हमने होशियारी से बैठना है। अबलीस लिखा ना, वो जब बीज बोने वाला गया तो एक पथरीली जमीन पे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ ऐसे कहीं गिरा, लेकिन ऐसा ना हो अबलीस आकर उसे उठा ले। लेकिन बाइबल में लिखा है यरू जो है ये नए अहदनामा का जो यरू है, और ये वही यरू है जो ऐसे यीशु ने फतह किया, और इसके गिर्द 7 चक्कर लगवाने पड़े। एक दिन एक चक्कर, एक दिन कितने दिन होंगे हफ्ते है, फिर देख लो कितने होंगे ने जी, कितने होंगे ने जी, फिर देख लो 6 होंगे ने, 7वां। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब उससे 7 चक्कर गए, यानी 6 जब मुकम्मल किए, जब 7वां चक्कर जो मुकम्मल करना था, तो बाइबल में लिखा यरू की दीवार गिर गई। लेकिन इसी रास्ते में ये वो रास्ता है, और इसी के करीब ही यीशु मसीह का ऐसा बपतिस्मा हुआ था, इसी के करीब जगह थी यहाँ ऐसा बपतिस्मा हुआ था। इसी जगह पे बाइबल बताती 2 अंधों को और शिफा मिली थी, इसी जगह पे। और ऐसा है कि ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। सबके लिए दोपहर का खाना तैयार है, ताड़ियां ठोक के बजाओ। बहादुर हाँ हाँ, कोई फिक्र नहीं कि तुसी कभी खाना नहीं, लेकिन दोपहर का खाना आप सबों के लिए तैयार, आप यहाँ से खाएंगे, चर्च से खाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है, बाइबल लिखा है मैं अपने पूरे दिल, अगली आयत उसी पे बोल छो, पूरी चाहत, अपनी बड़ी ताकत, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत करूंगा, और तेरी वर्शिप करूंगा, और तेरे नाम
बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब मां के पेट से अंडा पैदा हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो कदीमुल अलिया, जो जानवरों का लंगर, जो शाहे अंबिया, जो कायनात को बनाई, जो मबदा मुख्तार, जो हाकिम सुल्तान, जो हुस्ने कमाल, हुस्ने जमाल, नय्यरे असगर, नय्यरे अकबर, जवादार, लवादार, शिरीन, प्रेम, शबनम, ऐसे दरिया, नीले कायनात का सिरे से इन टाइम आपके साथ 5,000 से लेकर 8,000 लोगों का जुग होता था। आमीन। एंड टाइम कन्वेंशन लगी जाती शायद ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ कैसे चढ़ाएंगे फिर उन्होंने मौका मिल जाता सी गरारियां नवियां पाउन दा हालेलुया। तो वहां तालीम तो वहां बहुत सारे लोग प्रैस्टिज करते थे और बाइबल में लिखा है लेकिन शेष इसके पास किसी के पास को कपड़ा हो तो मुझे दीजिएगा भाइयों के पास। लेकिन बाइबल में लिखा है इसके पास एक शॉल थी। ये क्या थी? शॉल इससे पहनी हुई थी और शॉल जो है इसके गुनाह की रामत है जो इससे पहनी थी। और मुझे ऐसा खंजरी दीजिएगा। और इसके पास एक कटोरा था जो मांगने के लिए था। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आज जब इन्हें पता ये चला कि यीशु मसीह जा रहा है, कायनातों का सरदार जा रहा है, नय्यरे अस्कर जा रहा है, नय्यरे अकबर जा रहा है और नूरे कुल जा रहा है और नूरे हसूर जा रहा है और जलाली जा रहा है, मबदा मुख्तार जा रहा। लोगों ने कहा और ठहर जा, चुप रह। और बाइबल लिखा ये और क्या कर रहा था? चला रहा था। और तो ये ऐसा चलाता क्या था? इब्ने दौद ये ऐसे है गिरता तो क्योंकि अंधा था। देख लोगों ने अबे तू किस तादू परेशान किया उसका बैल तो सालों के परेशान किया। लेकिन ये गिरता फिर उठता गिरता फिर उठता। लेकिन बाइबल में लिखा है आज जैसे इसकी खाने तक आवाज पड़ती कहता ए इब्ने, पहले लफ्ज क्या है? ए इब्ने मुझ पर रहम कर। बाइबल में लिखा लेकिन बड़ा हसीन लगा था। मेरे आका ने पलट कर देखा, मेरे आका का पलट कर देखना ही जिंदगियों की तब्दीली है। वो देखे, वो छूहे, वो जिसकी जानब देखे। और बाइबल लिखा मुर्दे जिंदा हो जाते। लेकिन आपने पलट कर देखा और देखने के बाद कहा किसने मुझे बुलाया? क्या नहीं पता था? पता था। लोगों को ये बताना चाहते थे मैं ही वो कायनात सरवर हूं, मैं ही वो जलालियत वाला हूँ, मैं ही कदूसियत वाला हूँ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये साल जो उसके पास आज जैसे बुलाया गया तो आवाज आई खातर जमा रख, उठ वो तुझे बोलो, उठ वो तुझे आजाद तो बोला था। कहता खातर जमा रख वो तुझे गल के ना आखी शरीका ने नहीं आखी ए गल शिगिरदा ने आखी तेरे नाल रहंदे सी। और क्या परेशान हो मुर्शिद खलोगे नहीं, परेशान हो उस्ताद जी तो होने कोई ना कोई गल बनेगी। और भाई वो मुकद्दस के अंदर लिखा और आप देखा उससे मेरे पास तो एक शख्स भाग के क्या कहता खातिर जमा रख उठ वो तुझे। उसने अपनी शाल को फेंका जो उसका गुनाह था और कटोरा जो था और वो उसकी लाचारी थी उसने सब कुछ फेंका और फेंक के किसी ने बाजू भी पकड़ा होगा ना, पकड़ा होगा ना तो भाग के लेकर जाते। मेरे आका ने कहा बता। अच्छा बड़ी बात सुना, जब बाइबल पढ़ रहा था मैं जब रोजे में था, मैंने जब इस कलाम को मांगा खुदा की प्रेजेंस से, खुदा की जुड़ी से, मैंने कहा यार यीशु मसीह की जरूरत सी दस मैं तेन क्या तेन की चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने पहले पता किया यीशु मसीह ये बताना चाहते थे। और ऐसे है कि यसाया की कथा में लिखा खुदा ही आएगा, बोलो खुदा ही। और अंधों की आंखें वाह की जाएगी और लंगड़े हमीर की मानक चौकड़ियां भरेंगे और कौड़ियों के पाक साफ किया जाएगा। यसाया की वो बात पूरी करनी थी। लोगों ने कहा जनहद है हाला आप बता रहे हैं क्या चाहिए और ये तो अंधा है। मेरे आका ने हाथ बढ़ाने थे, हाथ पीछे ही करना था, उसकी आंखें लेंस सब कुछ नया हो चुका वो सब कुछ उसका नया हो चुका था। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, आका ने रखेगा चल टुट जाओ न, आका ने क्या होगा जा टुट जा। लेकिन उससे कहा नो
ये बात सुनिए, ये रेवल्यूशन सुनिए, ये प्रकाश में ऐसा सुनिए, क्योंकि वो माँ के पेट से जन्म का अंधा पैदा हुआ था। लेकिन बाइबल में लिखा है अगर जिंदगी के अंदर पहली दफा आंखें खोली है तो सामने नूरों के बाप को देखा। तो आप कहता जनाब नॉट पॉसिबल, फोन नहीं मैं कितने जाना, फोन में ढाडे नाल, फोन में दूसरे दी अखा खोल दिया बीबी, तुझी बोलोगे ना तानु कर डाले, दूसरी दी अखा भी खुलियां, देखनी का लंगड़ों को चलते हुए देखना है, लेकिन बात शेर है जो बैठा रहता चुप करके, आंधा ख्याल है कि भी तो लोग गुजरते रहे, लेकिन आज उसको पता, उससे आहट, उससे दिल से पहचाना, आज कोई नबी जा रहा है, आज कोई प्रॉफिट जा रहा है, आज कोई खुदा जा रहा है, आज कोई मुनज्जी जा रहा है, आज कोई रब जा रहा है, आज कोई खास बंदा। मैंने एक व्हाट्सएप पे एक पिक्स लगाई थी, वो बड़े लोगों के मुझे फोन में आए, कहते हैं इतना बड़ा प्रोटोकॉल है तानू, मैं क्या इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा। एक बंदे ने मुझे कहा जी बड़ा प्रोटोकॉल है, मैंने कहा मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन जब आका के साथ इतना प्रोटोकॉल था तो उससे कहा आज कोई आम नहीं जा रहा, मैंने आकर का चा कर उससे बता दे जो आने वाला वही हो, चा कर अपने लोगों को बता मेरे आका ने बड़े बड़े, आज आपको बुलाता है, लेकिन सवाल यही है, सवालिया इंज निशान, उठ वो तुझे, क्या तू तैयार है, क्या तू उसकी हामद के लिए, क्या तू उसकी वर्शिप के लिए, क्या तू उसकी बुजुर्गी के लिए, क्या तू उसकी स्तुति के लिए, क्या तू उसके चलाई के लिए, क्या तू उसकी प्रेजेंस के लिए तैयार है, क्योंकि बाइबल में खुद इसके अंदर लिखा है, मेरी बहनों मेरे भाइयों लिखा है उठ वो तुझे। लेकिन अगर मुसीबत में भी बाइबल के अंदर लिखा है अगर हम मुसीबत में खातर जमा रखनी, दूसरी बात मुसीबत जब बाइबल में खुद उसका मुताला करते हैं तो 609 का मीम दापी जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह से पहले 609 का मीम के अंदर ऐसा है कि नबूकदनेस्सर जो था वो बाबल की फौज का गवर्नर बना और 965 को मिस्र को ऐसा फतह किया और 603 में यरूशलेम की ईंट के साथ ईंट बजा दी। लेकिन इसके बाद बात यही खत्म नहीं हो जाती, लेकिन 603 के अंदर ये तमाम यहूदियों को सीध करके ले गया। इनके अंदर 3-4 बंदे मौजूद थे, पता होगा कितने 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 थे, कितने थे, क्या कितने थे? हननिया, मिसाइल, असरिया, तदानियल, बंदे 4 हैं। बंदे सीरी के अंदर गए। बाइबल के अंदर एक और बात लिखी है, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसका खाना बदल गया। जब सीरी के अंदर गए उनका खाना बदल गया, उनका लिबास बदल गया, उनका बाइबल में लिखा माहौल बदल गया, उनकी ज़बान बदल गई, उनका सब कुछ बदल गया, उनका खुदा नहीं बदला। उनकी ज़बान बदली, उनका लिबास बदला, उनका माहौल बदला और उनका सब कुछ बदल गया। बाइबल के अंदर लिखा उनका खुदा नहीं बदला। और जब असीरी के अंदर जाते तो तारीख और बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत है, इस बात की गवाह है कि लिखा जनाब और ये मूरत को ऐसे सजदा करेंगे, सजदा करने के बावजूद अगर ये सजदा नहीं करेंगे तो इन्हें फुल्लां दे बागा जे छड़िया जाएगा। कितने छड़िया जाएगा, कितने छड़ा जाएगा? इसको थोड़ा सा मट्ठा करें। अच्छा कितने छड़ा जाएगा? आगदी मैं जान के आके फुल्ला दे भागन। नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है आग की चलती भट्टी में और बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने आख्या कल करा मैं टाल दे सिदरक मिसक अब्दनाजो, ये इनके देवता के नाम है, ये ना बोला करे, ये आपके लिए नहीं बात है। उनका नाम जो रियली है हननिया, मिसाइल, असरिया, हननिया, मिसाइल, असरिया, इनके तीनों नाम बदल के उनके देवता के नाम पे रखे गए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता, और जब आप 7 गुना और चेंज कर दिए थे अच्छे तरीकों से, उनके कपड़ों से, उनके जामों से, उनके इमामों से, उनके तमाम लिबासों को बांध दिया गया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है फेंकने वाले सड़ गए, चल गए। लेकिन तारीख और मैं जब पढ़ रहा था मेरा दिल शाद हो गया, मेरा सीना जो चौड़ा हो गया इस बात को पढ़ के। और लिखा है ये कुर्सी दियो तुझी लो। नबूकदनेस्सर ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठे
के बाद कहता मैं देखता हूँ ये हनन्याह मीशाएल अज़रिया कैसे चलते हैं, लेकिन जब वो भाई भी फेंके कितने हैं तलवार भी नहीं पता कितने हाथ तान चुको करी तलवार फड़ी हुई कितने फेंके, और बड़े गौर से देख रहा था, कहता मेरे फेंके 3 है, कहता चौथे की सूरत इला सादा जैसी है। इसका भी नकाश आपको पता है, इला ये सुने, इला लफ्ज इब्रानी का है जिसका मतलब होता है खुदा, सादा लफ्ज फारसी का है जिसका मतलब होता है सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। उसका मेरे 3 फेंके थे, अब 3 भी खुले हैं, अब चौथा खुदा का नूर आ गया है। इसे किया क्या जनाबेला खातर जमा ते जे डर जाते उन्हें नहीं असि नहीं जाना बाद उन्हें नहीं असि नहीं जाना इन्होंने तो गुलामी चंगी असी नहीं, असी तेरी मूर्ति नहीं जिस सजदा करेंगे। बाइबल में लिखा है खुदा ने वहां भी कहा, और उन्होंने जो बात की ना वो मैं बताना चाहता हूँ, और वो पंजाबी च एक मिसाल है, अन्य अच्छा जो तू दाढ़ थले आएगा ना तो कर लागे तेरा इलाज, कहते हैं ना जो वक्त आया फिर पंजाबी च एक और मिसाल है, जो वक्त आया फिर तानू ए घोड़ा तो घोड़े का वहां क्या लिखा हुआ है, और दानियल की किताब के अंदर लिखा हुआ है, और हनन्याह मीशाएल ने कहा जब उन्हें बुलाया, कहा हाँ भी क्या तुम ऐसा सजदा करना चाहते हो, और कहा नहीं, और कहा फिर तुम्हें पता है हनन्याह मीशाएल जो एक बात कहे पूरी दुनिया क़यामत तक वो बात रिपीट उतरेगी, कहा ऐ नबूकदनेस्सर हम इस अमर में तुझे जवाब देना अच्छा नहीं। उन्हें क्या घोड़ा तो घोड़े दा दूध दा, उन्हें क्या वक्त बताएगा हम किसकी खातर जान देते, ये वक्त बताएगा हम किसके हैं, लेकिन जरूरत है खातर जमा रखें, अगर खातर जमा नहीं रखेंगे आप फेल हैं, आप दुनिया के फेलर शख्स हैं, अगर आप खाता जमा रखते हैं आप विनर हैं। आमीन। तो एक और बात बताना चाहता हूं, जब इन्होंने खाता जमा रखी, बंदे कितने हैं, बंदे कितने हैं, 3 है, आग में डालेंगे। तो तारीख और बाइबल में लिखा है, और फिर जब बादशाह सामने बैठकर कहता है ए हनन्याह ए मीशाएल आप बाहर आओ, जो पहचान क्या हो, तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है जो तुम्हें आपकी चलती पट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। तो फिर उन्हें पेंसिल फड़े तो बाद दे दो, मैं कड़ा ले लगा पक्की उसे का खत लिखा, उसे क्या किया, उसे का खत लिखा, खत लिखने के बाद लिखा हनन्याह मीशाएल अज़रिया के खुदा के अलावा और किसी की वर्शिप नहीं की। हालेलुया, तालियां ठोक के बजाओ यार। मीशाएल अज़रिया के अलावा अगर कि दुनिया के अंदर खुदा है तो वो है जो आग की चलती मिट्टी जैसे बचा लेता, जिसे पंजाबी में कहते हैं और मक्खन जो बाल के दीदा है, क्या ऐसे निकाल लेता आपको बचाने की कुदरत, हिस्मत को, अनॉइंटिंग, मसा, शौर, ताकत रखता। सवाल फिर वो ही है, खत जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। और आइए एक और बात सुनेंगे, ये था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 38 साल की आज टीचिंग भी है और प्रीचिंग भी है। 38 साल के बंदे ने जो खत जमा रखी, कितने साल, 3 कितने 456 महीने इंतजार किया, 13,880 दिन इंतजार किया, 13,000 दुआ की थी ना तो परसों जवाब ना है, नहीं ऐसे नहीं मानते अपने खुदा तो जवाब ही देना। 13,680 दिन इंतजार किया, किसका, शिफा का। 13,600 नोट कर लो, याद रखो, 13,680 दिन वेट किया और 114 हफ्ते वेट किया, यानी ये टोटल बनाए तो 38 साल बनते हैं। लेकिन सवाब क्या था, सवाब ये था फरिश्ता आता था और आने के बाद आसमान से आता और आने के बाद एक हाउस था, उसका नाम था बैते हसदा, बैते
नाम नहीं आता फरिश्ता भी जिब्राइल आउंदा सी बड़ी रफिया घर सौ लेना सी मैं पादरी हूं मुझे पता कौन सोता है कौन सुनता मुझे पता है चाचू पी के आकर पत्ती दे जा रही वहां बाइबल में लिखा है वहां किसी का तरफदारी नहीं है वहां तो सब लोग प्रस्तिश करेंगे आमीन हम यहाँ भी 11 बजे तक रहे उस बार 5 बजे उठ के मैं प्रेयर करना शुरू किया मेरी बीवी ने एक गल आखी दसता चलो नहीं दसता भाई अभी गुराज की गल है नहीं दसता अभी अच्छा तो मैं प्रेयर करने के लिए गया तो मैं थोड़ा बाहर निकल गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी भाई क्यों मुझे पता था लेकिन सब्बत का दिन खुदा की मुलाकात का दिन होता है वो सोने का नहीं होता वो काम करने के लिए होता क्योंकि जब फरिश्ता आसमान से आता आकर बालू को मूव करता और मूव करने के बाद उसको हिलाता था और वो लिखा पास मुड़ता जिनकी एक सांस आए थे चाहे जिन वाले ICU दे विच ने और कई मुर्दे कई लंगड़े कई अंधे कई बहरे कई टुंडे वहां बैठे थे फिर पहले जाए और जाने को शर्त ये और आओ तुसी मगरो तक मैं तो फसलें च बहना आओ तुसी मगरो सारे ऐसा नहीं होता जो कैसर का है जो खुदा का है जिन्ना बोइए उन्ना कटना लेकिन आसमान से फरिश्ता पड़ा लेकिन वो गरीब को 13,680 दिन हो गए थे लेकिन आसमानी खुदा और खुद उनके पास चलकर जाकर कहता है इफ यू वांट तू चाहता है रिसीव द हीलिंग तू शिफा पाना चाहता है उसका हाँ खुदावन उसको ये नहीं पता था जिब्राइल को भेजने वाला ये है नबियों के साथ कलाम करने वाला ये है और किताबें लिखवाने वाला ये कहता हाँ चाहता तो हूँ लेकिन मेरे आने से पहले कोई दाखिल हो जाता मेरे आका ने उसकी जन्म गौर से देखा और देखने के बाद कहा और अपनी चार बैठा और अपने घर चला जो पानी च भी नहीं बड़े बड़े पेंट पुंट भी नहीं गिली हुई कोई शलाश भी पहुंचा भी गिला नहीं होया बात क्या चेक किया अपने आप चेक करने के बाद तारीख इस बात की गवाह है आका से कहता मुझे बताइए नाम क्या है आका ने कहा खुदा बंदों का बादशाहों का शाहे अंबिया कायनात का अते हुंदे दा लफ्ज़ वैसे याद होने चाहिए तुसी मेरे चर्च दे 5-7 साल तो मेंबर हो लेकिन कायनात का तानू कुछ भी नहीं होंदा तुसी लफ्ज़ ही बोली जा रही हो बतरू बच्चा जांदी तानू कुछ भी तो नहीं होंदी आई बोलो कदीम बोलो ले आप जानो का लगा तबीब आसम शाह अंबिया कायनात का बनी मबदे मुख्तार हाकिम सदा हुस्न जमाल हुस्न कमाल और यहोवा रब्बा यहोवा शुरू यहोवा नसीब बचाने वाला छुड़ाने वाला उसका मैं आपको हूं और जिसका यशाया ने कहा खुदा ही आएगा मेरे आका ने हाथ लगाया और बंदा चप मार के खड़ा हो जाता है और जाकर कहता मैं तुझे मसीह की दावत बताऊं वेट करे बरकश्ता ना हो वेट करे बरकश्ता ना हो कितने वेट किया 14,880 दिन 38 साल 114 हफ्ते इससे वेट किया जब वेट किया मेरी बहनों मेरे भाइयों आज जब खुदा खुद कहता है जब बाइबल खुद कहती है खतर क्षमा रख उठ वो तुझे हर रोज आपसे कहता है हर शाम आपसे कहता है हर दोपहर आपसे कहता है खतर क्षमा रख मैं तेरा मुनज्जी हूँ और ऐसे है कि यसाया की किताब निकाली एक आयत उसका ऐसे है 43वां बाब पहली 2 आयत ये जब तो जो प्रैक्टिकल जो ऐसे यसाया 43वां बाब लास्ट बात इंजेक्शन दे वाले तैयार हो जाए हाँ जी आयत उसकी है 2 से 3 भाई वसीम थोड़ा पक्का मेरा नु करो हाँ जी वो माइक चलाना बेटा लास्ट बात 43 आयत
43 बाब और आयत 2 और 3। खुदा के कलाम में जो लिखा है, 2 आयत पढ़ना। जब तू सैलाब में से गुजरेगा, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, मैं तेरे साथ हूँगा। और जब तू नदियों को अबूर करेगा, अरे क्या बात है, तो वो तुझे ना डुबोएंगी। नदियां कम है, मुसीबत दुख है। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी। क्या बात है, लिखा है नदियां भी सल जब आग में गए तो उन्होंने फिक्र की, नो हमारा खुदा बचा सकता है क्योंकि हमने खतर जमा रखी है, हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। आगे क्या लिखा है, और शोले तुझे ना जलाएगा। शोले दुनिया के ताने हैं, वो आपको नहीं जलाएंगे, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, आमीन। बस मैं खुदावन तेरा खुदा, कदूस खुदा हूं। कहता कोई चीज आपको नहीं गिरा सकती। सवाब ये है आपने खातर जमा रखी हो, सवाब ये है आप उसकी हजूरी में ये कहे, अपने खानदान से कहे, अपने परिवार से कहे, उठ वो तुझे अपनी बीवी से कहे, अपने शोहर से कहे, अपने बच्चों से कहे, सुन सुन, और वो तुझे बुलाता है। जब आप ये जब आप ये लफ्ज कहेंगे तो बाइबल में खुद इस तरह का आसमान का खुदा आएगा। और आप मैं बता रहा था कि अगर आप खाता जमा रखते हैं तो उसकी कुदरत को बाइबल में पढ़े। वो थूकना भी था तो मौजे से, वो देखना भी था मौज से, वो चलता भी था मौजे से, वो हाथ लगाता मौज से, क्योंकि लोगों ने खतर जमा रखी थी। अगर आज खतर जमा रखते हैं, मौजज़ा आपका है, शिफा आपकी है, हीलिंग आपकी है, लिखा है उस अंधे से कहा उठ वो तुझे। ते कई शरीर भी जेडे विच बैठे सी हालेलुया मांगा, वो कहंदे चुप कर सानू परेशान करना। कई आंदे नहीं यार अज तेनू मौका मिले, उठ इनू ले चलिए, उठ इनू। कई आख उठ यार, कई आखदे रहन दे अस्ता जा। लेकिन बाइबल लिखा पास कहते चुप रह, चुप। लेकिन बाइबल में लिखा पास से कहा उठ वो तुझे बुलाता है। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई वो आपको आज श्वास देता है, मेरी हसूरी में आओ अपना परिवार लेकर। अच्छा गुरबत साढ़े ची रह गई, साढ़े खाती रह गई, होर किसी ने नहीं, कोई बलीस नहीं आप चूंगा चू देना। अपनी लाइफ के अंदर आज स्टैंडर्ड बना ले। 3 जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं, उनके दिन मौजज़ों में गुजरते हैं। जिन्हां दी रातां पासियां सौं च लंघदियां, उन्हां दे दिन लांतां च लंघदे। जेड़े सारी रात ऐन ऊपर साडा मार, बहनी की बीवी ने उस पैसा पर्चा कर दिया। ये रियली बात है, बहनी की बीवी ने उसकी पर्चा कर दिया। वो अदालत में गई, जज ने आखिया एडा बड़ा पादरी है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। बल्कि उसने अपनी प्राइवेट पकड़ी तो उसके पास क्या, और बहनी के पास जाकर कहता है मैंने आपके साथ बात करनी, मैं जज हूँ। उसने कहा जी बोलिएगा। उसने कहा आपकी बीवी ने एक एप्लीकेशन दी है आपके खिलाफ, आप मुझे प्रॉपर बच्चों के बारे में बैठकर बातचीत नहीं करते। उसने कहा 18 घंटे मेरी दुआ है। कितनी घंटे? 18 घंटे मेरी दिन च होंगे कि नहीं कहते ने 18 घंटे मेरी। 2 घंटे में लोगों से कितने हो गए 20। उन्होंने कहा 4 घंटे बजते नहीं, जी मर्जी गल कर लेगा। 18 घंटे मेरी, 2 घंटे में लोगों से बातचीत करता हूँ। एक बात मैं भूल गया, सॉरी। और क्या 2 घंटे जड़े ने ना वो मैं लोगों की रिक्वेस्टा लेना वा, तो 2 घंटे बजते रहे। जी कोई गल करनी हो तो कर लियो। उन्हें कहा भाई मैं तेरे ते नहीं एप्लीकेशन लिखता। बात ये है जितना बोएगी उतना। आज जिन खादमों को आप ऐसे हैक तरसते हैं देखने मिलने के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे नहीं यीशु के साथ लगाई हैं। आमीन। हम भी वही हैं, उनके हाथ छे नहीं है, लेकिन कोशिश करें। फिर अगर जेड़ा बंदा 6 दिन कुछ नहीं ना कमा सकता, और 7वें दिन भी कुछ नहीं जो कमा सकता, मैं दावे ना गाला ना। क्या लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन। क्या बात है, याद कर। खुदा दा भुली ना असी मंगनियां सब्बत वाले दिन, ब्याह सब्बत वाले दिन। मैं अपने खानदान में कहा जिससे शादी करनी अगर वो सब्बत वाले दिन करेगा, साडा चिट्टा तोता जवाब है, ऐसी नहीं जवाब। अपने रूल्स बनाए, अपनी झगड़े हुए, ठीक है, से झगड़ा हुआ था जो
کے بندے تھے آدھے نے اجے دی اکھاں نہ کھول جا کہ ساڑھے پید نہ دس لا پہ کہ دے گلہ نہ ہے کلام دیاں ایجے کر لا پہ لیکن یسوع مسیح کا اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے ہاللیلویہ اگر آپ اپنی لائف کے اندر فرسٹ پیورٹی خدا کو دیتے ہیں فتح آپ کی ہے خدا ہم سب کو بری برکت ہے God bless you.